Good evening, everyone. Welcome to the Knowledge Treasure. तो गाइज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आईएनसी के सेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में अभी जो एग्जाम चल रही है आपकी 12 अक्टूबर से जो शुरू हुई है उसमें हर एक शिफ्ट हर एक डे आपका आईएनसी से क्वेश्चन आ रहा है कि 1929 में जो आईएनसी सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, या जो सरोजनी नायडू जिस आईएनसी सेशन की प्रेसिडेंट थी वो कौन से ईयर में हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर रोज आ रहे हैं। वंदे मातरम कौन से सेशन में गाया गया था। तो इसलिए मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आईएनसी के सेशन से आ सकते हैं, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। लाइव क्लास लेने की बात थी बट थोड़े से टेक्निकल इशू की वजह से वो हो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। तो आपको पूछ रहा है कि आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ था, पहला सेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ। ठीक है, बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल कॉलेज वहां हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो आंसर क्या होगा? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है वो हमारे फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट भी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है हमारे फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट, तो आपको याद रखना है हमारे फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट भी यही है। क्यों? क्योंकि पहला सेशन इन्होंने ही किया था, इसलिए यही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1909। तो आपके लिए 1909 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको पहले बता दूं। 1909 में आया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो गाइज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोर्ले कौन है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे रह चुके हैं। मोर्ले 1885 के एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक पोस्ट बनाने की बात की गई थी, तो मोर्ले उसी पोस्ट पर थे। एंड मिंटो जो है वो हमारे वाइसरॉय थे। ठीक है, तो इन्होंने ही ये प्रपोजल एक एक्ट लाया था जिसको हम लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से जानते हैं 1909, जिसमें पहली बार बोला गया कि मुस्लिम्स के लिए अलग एक नेता रखा जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम ये बात आई मुस्लिम इलेक्टोरेट की बात। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मुस्लिम इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो आपसे अब पूछ रहा है कि 1909 में जो आईएनसी का सेशन लाहौर में हुआ था उसको किसने प्रिसाइड किया था, मतलब उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जो है इसका करेक्ट आंसर है। Next question. Who was the viceroy of British India at the time of first session of Congress? आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उस टाइम पे हमारे यहाँ वाइसराय कौन थे। तो देखिए, फर्स्ट सेशन पूछे या फिर आईएनसी जब बना था तब की बात पूछे तो दोनों का ही आंसर सेम है, क्योंकि आईएनसी 1885 में बनी है। किसने बनाया था? ए ओ ह्यूम ने बनाया था। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने बनाया था। तो आईएनसी जो ए ओ ह्यूम ने बनाया था या जो फर्स्ट सेशन हुआ था, बात दोनों सेम ही है। तो दोनों ही आंसर में दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में आप क्या बताओगे? लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन जो है वो हमारे फर्स्ट आईएनसी जब बनी थी, फर्स्ट सेशन जब हुआ था तब उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session of Indian National Congress split into two parts, moderate and extremist। तो आपसे पूछ रहा है कि आईएनसी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कब डिवाइड हुई थी? मैं आपको ईयर बता देती हूँ। 1907 में डिवाइड हुई थी। किसमें? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब हम लोग जिसको नरम दल बोलते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब जिसको गरम दल बोलते हैं। ठीक है, बांग्ला तुमरा नरमपंथी और चौरमपंथी बोलो। तो 1907 में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आपको बताना है कि 1907 में कौन सा सेशन हुआ था जब ये प्रॉब्लम आई थी, आईएनसी की स्प्लिट हो गई, आईएनसी जो है वो स्प्लिट हो गई थी।
याद रखिएगा सूरत सेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सूरत सेशन में आईएनसी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक हमारा मॉडरेट और दूसरा हमारा एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अब आते हैं इस सूरत सेशन के या सूरत अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो यहाँ याद रखना है आपको रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष जो है वो इस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। रास बिहारी घोष है गाइस, याद रखना, रास बिहारी बोस नहीं। रास बिहारी बोस जो है वो फिर हमारा इंडियन नेशनल आर्मी बनाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first Englishman to become the president of India? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको आंसर देना होगा बदरुद्दीन तैयबजी। वैसे ही आपको पूछा है कि आईएनसी के फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वैसे ही आपको पूछता है आईएनसी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन फीमेल अगर पूछता है देन सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session of Indian National Congress passes the resolution for पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हम लोग कर रहे थे, ये कौन से सेशन में पास किया गया था, ये रेजोल्यूशन जो है कौन से सेशन में पास किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन आया था। तो आप याद रखेंगे लाहौर सेशन। क्या क्वेश्चन आया था 1929 में, लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको याद रखना होगा जेएल नेहरू इस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ आप और कुछ बातें याद रखेंगे क्योंकि ये लाहौर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए भी, प्लस इंडियन हिस्ट्री में भी ये अपनी एक अलग जगह रखता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपना तिरंगा ट्राई कलर फ्लैग जो है वो हम लोगों ने इसी सेशन में फहराया था। ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग को फर्स्ट टाइम हमने इसी सेशन में फहराया था। डेट था आपका 31 दिसंबर 1929। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट बात फिर क्या था, हम लोगों ने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी इसी सेशन में फहराने की बात को माना था, मतलब फिक्स किया था। कौन सा डेट फिक्स किया था? 26 जनवरी 1930। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को क्यों इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि 26 जनवरी हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इस वजह से इस दिन को यादगार रखने के लिए, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डे है ये, तो उसको यादगार रखने के लिए हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया कंट्री पे, ताकि एटलीस्ट हम उस 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर पाए। ठीक है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं, इन विच सेशन ऑफ आईएनसी पास द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गाइस, ये वही सेशन है जिस सेशन की बात हम लोग कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली होगा कि पहला सेशन कौन सा ऐसा सेशन है जिसमें हम लोगों ने वंदे मातरम फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये वंदे मातरम को गाया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैंने आप थोड़ा करेक्ट कर दिया क्वेश्चन को। तो कौन से सेशन में, आईएनसी के कौन से सेशन में हमने वंदे मातरम को गाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1896। ये इस बार क्वेश्चन में आ चुका है, एसएससी के सीएचएसएल वाले क्वेश्चन में आ चुका है। तो कलकत्ता सेशन 1896 में ये गाया गया था, याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। और वंदे मातरम गाइस किसने लिखा अगर आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको पता है, होना भी चाहिए, बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी।
इन्होंने लिखा है, कहाँ लिखा है? आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द who was the president of Indian National Congress when the song Bande Mataram was first sang at 12th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैलकाटा सेशन 1896 में हम लोगों ने क्या किया, वंदे मातरम को पहली बार गाया। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ लिखा गया? आनंद मठ में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जिस सेशन में ये गाया गया था वो 12th सेशन था हमारा, तो उस वक्त उस 12 सेशन को प्रेसाइड कौन कर रहे थे, मतलब उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो चलिए फटाफट इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर इसका होगा रहीमतुल्ला एम सियानी। ठीक है, याद रखिएगा, रहीमतुल्ला एम सियानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमेशा इसे अपने दिमाग में रखिएगा। वंदे मातरम वंदे मातरम 1896 में कौन सा सेशन? कैलकाटा सेशन। वहां पर कौन थे प्रेसिडेंट? रहीमतुल्ला सियानी वहां के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल एंथम जन गण मन was sang for the first time? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सेशन है जिसमें जन गण मन को गाया गया था। चलिए अब आंसर कीजिए, इसका क्या होगा, मतलब कौन सा सेशन होगा यहाँ पे? तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपका सेशन होगा, कैलकाटा सेशन ही था, 1911 का कैलकाटा सेशन। और आंसर होगा आपका पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर ये थे उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट। तो इस ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पंडित बिशन नारायण धर इसका सही आंसर है। और ये थे कब? 1911 कैलकाटा सेशन जो हुआ था, जहां पर हम लोगों ने जन गण मन को गाया था। अब आते हैं, जन गण मन जो है उसको किसने लिखा? तो आपको पता है ये बात, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the president of Indian National Congress session that was held in the Jaipur after independence? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जयपुर सेशन के बाद जो सेशन हुआ था, मतलब हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। तो जब हमें आजादी मिली उस वक्त आपसे पूछा जा रहा है कि उस वक्त आईएनसी के, उसके बाद आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन बने थे। मतलब देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आजादी के बाद पूछा जा रहा है कि आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे। तो हमेशा याद रखिएगा, आजादी के बाद अगर पूछता है तो आंसर हमारा पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि जब हमें आजादी मिली थी, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर पूछता है तो आंसर हमारा होगा जे बी कृपलानी। राइट, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पूछ रहा है या आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है। अगर आफ्टर पूछ रहा है पट्टाभी सीतारमैया आंसर होगा, और अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो जेबी कृपलानी होगा। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया वही है जिनकी वजह से हमारे सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी स्टेशन से रिजाइन करना पड़ा था। याद होगा आप लोगों को, हो सकता है बहुतों को, कि 1939 में हमारा एक सेशन होना था, दैट इज त्रिपुरी सेशन हुआ था, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 38 में भी हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन गांधी जी जो है वो सुभाष चंद्र बोस का के अगेंस्ट थे और पट्टाभी सीतारमैया के साथ थे। तो हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस ने उस सेशन से रिजाइन दे दिया, इनफैक्ट उन्होंने आईएनसी से ही रिजाइन दे दिया। उसके बाद फिर पट्टाभी सीतारमैया जो है उनको बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि सब लोगों ने चुना किसको? राजेंद्र प्रसाद को। तो सुभाष चंद्र बोस के हटने के बाद उसी सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सेशन एट, आईएनसी ने अपना फर्स्ट सेशन कहाँ कंडक्ट किया था? तो मैंने फर्स्ट में इसका आंसर आप लोगों को दिया था बॉम्बे,
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसका बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चले आते हैं, फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड ऑन मार्च 1885 एट, तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट मीटिंग जो है आईएनसी की, ये पूछा जा रहा है कि मार्च 1885 में जो आईएनसी की फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ हुई थी। इसका आंसर गाइस पुणे होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है मार्च 1885 में आईएनसी की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर पुणे हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर पुणे हो जाएगा। थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा। और ये जो अगर फर्स्ट सेशन पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी डेलीगेट्स वे प्रेजेंट इन आईएनसी मीटिंग एट बॉम्बे 1885। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 72 पीपल्स जो है, 72 डेलीगेट्स जो है, तो 72 सदस्य जो है वो आईएनसी के इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। नेक्स्ट, 1936 लखनऊ कांग्रेस सेशन, द प्रेसिडेंट वाज, तो 1936 लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट का नाम पूछ रहा है, एकदम आंख बंद करके याद रखिएगा, जेएल नेहरू, ठीक है। 1929 जेएल नेहरू लाहौर, 1936 लखनऊ जेएल नेहरू, ठीक है, 1937 फैजपुर जेएल नेहरू, ठीक है। तो इन कुछ क्वेश्चंस को याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैजपुर वाला सेशन जो 37 में हुआ था उसमें भी जेएल नेहरू थे, 36 लखनऊ सेशन हुआ है उसमें भी जेएल नेहरू है, और 29 लाहौर में जो सेशन हुआ था उसमें भी जेएल नेहरू है। Who was the youngest president of INC? तो आपसे पूछा जा रहा है आईएनसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे। हमेशा नाम याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद का। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन थे। आपसे अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद जो है वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल आईएनसी सेशन हेल्ड इन कैलकाटा 1920। कैलकाटा में एक स्पेशल सेशन हुआ था, कब, 1920 में। स्पेशल सेशन जो हुआ था उसके हेड कौन थे, मतलब उस टाइम पे 1920 वाले सभा को कौन लीड कर रहे थे, कौन इसके हेड थे। तो आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। एक स्पेशल सेशन बुलाया हुआ था आईएनसी का, तो 1920 में उसके हेड थे लाला लाजपत राय। इन विच सेशन द टर्म स्वराज वॉज प्रोपाउंडेड, तो कौन सा सेशन था, मतलब कौन से नंबर का सेशन था वो जहां पर स्वराज की बात लाई गई थी। तो हमेशा याद रखिएगा गाइस कि स्वराज की बात जो है वो आपका 22nd सेशन में आया था। स्वराज की बात जो है वो 22nd सेशन में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन 1938 द आईएनसी सेशन वाज हेल्ड एट। अभी हम लोगों ने बात किया था गाइस सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो 1938 वाला हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है वो इनके प्रेसिडेंट थे। फिर 1939 वाला त्रिपुरी में हुआ था, यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस थे, और वो जो पट्टाभी सीतारामैया वाला केस था वो त्रिपुरी का ही है। नेक्स्ट, who became the president of INC when India got freedom। तो जब इंडिया को आजादी मिली, देखो क्वेश्चन वही आ रहा है जो मैंने इससे पहले बताया था कि इंडिया को जब आजादी मिली तब इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जेबी कृपलानी। अगर आफ्टर पूछता तो फिर हम पट्टाभी सीतारामैया बोलते, ठीक है।
नेक्स्ट, गांधी प्रेसाइडेड आईएनसी इन। गांधी जी ने एक लौता, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सेशन है जिसको प्रेसाइड किया था। आपको बताना है कि कौन सा वो सेशन था जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिलगांव सेशन, आंसर होगा बिलगांव सेशन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक एक करके आईएनसी के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस को देख लेते हैं। हालांकि मैंने सारा ही यहाँ पर नोट किया हुआ है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसके बगल में कुछ ना कुछ लिख के रखा हुआ है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट वाला जितना होगा वो हमें पढ़कर जाए तो ज्यादा फायदा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1885 और 1892 दोनों ही बॉम्बे में हुआ था, और दोनों के ही प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। तो डब्ल्यूसी बनर्जी के बारे में याद रखना है कि ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों को, काफी है। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं 1886 में आते हैं कैलकाटा सेशन, जहां पर दादा भाई नौरोजी थे प्रेसिडेंट। 1893 लाहौर, इसमें भी दादा भाई नौरोजी थे। ये एक्चुअली दादा भाई नौरोजी ही 3 आईएनसी सेशंस को प्रेसाइड किए हैं। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दादा इनके नाम ही है ना, दादा भाई नौरोजी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी पूछता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं 1906 में भी कैलकाटा सेशन हुआ था, तो वहां पर भी दादा भाई नौरोजी ही थे। तो इनके नाम पे 3 आईएनसी सेशंस हैं, 3 आईएनसी सेशंस है, बस इतना याद रखो। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। काफी है इतना, यहाँ से और कोई क्वेश्चन देता नहीं है। अब हम लोग आते हैं, अगर आपसे पूछता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, देन आप याद रखेंगे नाम किसका? बदरुद्दीन तैयब का। 1887 में मद्रास सेशन हुआ था, वहां पर ये आईएनसी को प्रेसाइड कर रहे थे। नेक्स्ट 1888 में आप आते हैं इलाहाबाद सेशन, जॉर्ज ह्यूल। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था गाइस कि फर्स्ट इंग्लिश मैन, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट इंग्लिश मैन हो जाएंगे जॉर्ज ह्यूल, और 1888 में ये इलाहाबाद सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट चले आते हैं 1889 बॉम्बे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। विलियम वेडरबॉर्न जो है ये इसके प्रेसिडेंट है, आईएनसी के प्रेसिडेंट है। अब चले आते हैं 1890 में कैलकाटा सेशन हुआ, वहां फिरोज एस मेहता है प्रेसिडेंट वहां के। नेक्स्ट 1895 एंड 1902 पूना और अहमदाबाद, मतलब आपका 1895 जो है ये पूना में हुआ था, और 1902 जो है वो अहमदाबाद में हुआ है। तो दोनों के ही प्रेसिडेंट कौन थे? एस.एन. बनर्जी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जगह क्या है आपका? वंदे मातरम। वंदे मातरम 1896 में गाया गया था, कैलकाटा सेशन था वो। रहीमतुल्लाह सयानी जो है वो इस कैलकाटा सेशन के प्रेसिडेंट थे। अब आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो 1905 बनारस सेशन को ये प्रेसाइड करते हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल गुरु थे ये, किसी के पॉलिटिकल गुरु थे ये। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु, लेकिन किसके? महात्मा गांधी के। ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, बस इतना। कौन सा सेशन प्रेसाइड किया ये कभी पूछा नहीं है। 1907 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वक्त आईएनसी जो हमारा है वो स्प्लिट हो जाती है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, राइट, नरम दल और गरम दल। तो 1907 कौन सा सेशन था? सूरत सेशन था, जिसमें ये बात हुई थी। और प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। सेम रास बिहारी घोष ही 1908 में मद्रास में जो सेशन होता है उसको प्रेसाइड करते हैं। अब हम लोग चले आते हैं 1909 लाहौर सेशन, मदन मोहन मालवीय जो है ये इसको प्रेसाइड करते हैं। एंड 1909 में मैंने बताया आपको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। नेक्स्ट 1916 में उसके बाद होता है। अब देखो ये वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो आईएनसी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। देखो, मुस्लिम लीग, ठीक है, प्लस हमारा जो एक्सट्रीमिस्ट था और मॉडरेट था, ये
तीनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हमें दिखाई पड़ते हैं। रीयूनियन ऑफ कांग्रेस लिखा है, इसके साथ मुस्लिम लीग भी थे, तो एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं। और वो प्लेटफॉर्म क्या था? लखनऊ पैक्ट हुआ था इनके बीच में, लखनऊ समझौता। मतलब ये कि लखनऊ का जो सेशन AC मजुमदार, मतलब अंबिका चरण मजुमदार ने इसको प्रेसाइड किया था, उस वक्त ये तीनों साथ में दिखे थे हम लोगों को, ठीक है, इसलिए इसको रियूनियन ऑफ कांग्रेस लिखा है। इंपॉर्टेंट भी है। लखनऊ पैक्ट आपसे पूछता है कब हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। नेक्स्ट 1917 की बात कर लेते हैं। कैलकाटा सेशन, एनी बेसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फीमेल है। INC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है कौन? एनी बेसेंट मैडम है। ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड से बिलोंग करने वाली। इन्होंने कौन सा सेशन प्रेसाइड किया? 1917 का कैलकाटा सेशन। अब हम लोग आते हैं 1919, अमृतसर की बात कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू ने, यही एक सेशन है जिसको प्रिसाइड किया हुआ है। मोतीलाल नेहरू कौन? JL नेहरू के फादर। तो अमृतसर सेशन 1909। नेक्स्ट आते हैं 1920, कैलकाटा सेशन, लाला लाजपत राय इसको प्रिसाइड करते हैं। अब आते हैं 1921 में क्या हुआ था वो देख लेते हैं। अहमदाबाद सेशन हुआ। CR दास, चितरंजन दास जो है इसके प्रेसिडेंट होते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे भी की थी। किसने की थी गाइस? हर्षद मोहानी ने की थी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो ये जो पूर्ण स्वराज की बात है यही दब गई थी, ये अंग्रेजों के सामने गई नहीं। बाद में फिर CR दास जो है, इनके जगह पर हकीम अजमल खान जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। CR दास जो है अगर ये प्रेसिडेंटशिप छोड़ते हैं तब बनते हैं ये, ठीक है, मतलब उनके एब्सेंस में बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर CR दास जो है वो गया सेशन पे जाते हैं 1922 में। देन हम लोग अब चले आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, अबुल कलाम आजाद। तो ये कौन थे? ये हमारे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, मतलब यंगेस्ट INC प्रेसिडेंट कौन थे, पूछा था इससे पहले आप लोगों को। तो अबुल कलाम आजाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। और कौन सा सेशन था? 1923 दिल्ली सेशन था। नेक्स्ट 1924, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें महात्मा गांधी जो हमारे थे वो प्रेसिडेंट बने थे। दैट इज बिलगांव सेशन, याद रखिएगा। बिलगांव सेशन जो है 1924 में हुआ था। इसके बाद सरोजिनी नायडू से इस बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन कि 1925 में एक्चुअली पूछा था कि सरोजिनी नायडू जो है वो जिस सेशन को प्रेसाइड की थी वो कौन सा सेशन था, कौन सा ईयर था उसका। तो कानपुर सेशन है जो कि 1925 में हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्होंने INC को प्रेसाइड किया हो। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद अली अंसारी, 1927 मद्रास सेशन। देन हम लोग चले आते हैं अब मोतीलाल नेहरू का दूसरा सेशन है 1928 कैलकाटा सेशन, जहां पर क्या बनता है ये याद रखिएगा, यहाँ पर बन रहा है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बन रहा है यहाँ पे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लाहौर सेशन जो है, हम लोगों ने JL नेहरू के 3 सेशन को डिस्कस पहले ही किया हुआ है। कौन कौन सा? JL नेहरू का लाहौर सेशन 1929, जहां पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1931, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पास करवाया गया था? 1931 कराची सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कराची सेशन, जिसको प्रेसाइड कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। आप लोगों को पता भी होगा ये बात, बाद में चलकर जब हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तब वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमिटी के हेड भी बनते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन उन्हीं के अंडर में पास करवाया गया था कराची में। 1933 कैलकाटा सेशन पे आते हैं। हमारी थर्ड देखिए, थर्ड वुमेन, थर्ड फीमेल INC प्रेसिडेंट कौन है? नीली सेन गुप्ता, ठीक है। कौन सा सेशन? कैलकाटा सेशन 1933। नेक्स्ट 1934 बॉम्बे सेशन, राजेंद्र प्रसाद का पहला सेशन है ये। नेक्स्ट 1936 में अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर 1936 में हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की डिमांड की गई। किसने रखी थी? JL नेहरू ने। कौन सा सेशन था? लखनऊ सेशन, मतलब JL नेहरू के 3 सेशंस है। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ था। 1937 फैजपुर सेशन है, फैजपुर सेशन JL नेहरू ने ही प्रेसाइड किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चले आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम 2 सेशंस हैं, नेहरू जी के नाम 3 सेशंस है, गांधी जी के नाम 1 सेशन है।
तो हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहीं पर क्या होता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बना दी जाती है, किसके अंडर में, नेहरू जी के अंडर में। और 1939 हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है वो त्रिपुरी सेशन से रिजाइन करते हैं, किसकी वजह से, गांधी जी की वजह से। और गांधी जी किसको सपोर्ट कर रहे थे, पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन कौन बनते हैं फिर प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा नेक्स्ट सेशन क्या है, 1940 रामगढ़ सेशन। अब्दुल कलाम आजाद जो है ये रामगढ़ सेशन को लीड करते हैं। उसके बाद 1946 वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। तो जेबी कृपलानी जो है वो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम के कौन है, प्रेसिडेंट है आईएनसी के। और इंडिपेंडेंस के बाद की अगर आपसे पूछी जाती है जयपुर सेशन, तो आएगा आंसर पट्टाभी सीतारामैया। तो ये कुछ पॉइंट्स जहां पर आपको ब्लैक से ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग एग्जाम से पहले इसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं से बन सकते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट आईएनसी के, जेबी कृपलानी। इंडिपेंडेंस के बाद कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद कौन बनते हैं आईएनसी के प्रेसिडेंट त्रिपुरी सेशन में 1939। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, पट्टाभी सीतारामैया वहां बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वुमेन अगर पूछता है नीलसेन गुप्ता, हालांकि ये कभी पूछा नहीं है, फर्स्ट इंडियन फीमेल पूछता है या फर्स्ट फीमेल ही पूछता है। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं, उसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, गांधी जी का एकमात्र सेशन। तो बेलगांव सेशन है गांधी जी का एकमात्र सेशन। फर्स्ट इंडियन वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू है, कानपुर सेशन 1925 हो जाएगा। मैं वापस से आप लोगों को एक बार रिकैप करवा देती हूँ। मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने क्या बनाया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का निर्माण किया था। फिर आते हैं लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब पास हुआ, लाहौर सेशन 1929 में। और फिर आपका फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन कब पास हुआ, कराची वल्लभ भाई पटेल 1931 का सेशन है। इसके अलावा क्या है, फर्स्ट फीमेल मैंने आपको बताया ही था, एनी बेसेंट जो है 1917 कलकत्ता सेशन पे। उसके बाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट का नाम पूछता है 1923 दिल्ली, अब्दुल कलाम आजाद। और साथ ही साथ वंदे मातरम कब गाया गया था, ये क्वेश्चंस आते हैं। कांग्रेस स्प्लिट कब हुआ था, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। वंदे मातरम कलकत्ता सेशन 1896 में। फिर आपका स्प्लिटिंग कब हुई थी, 1907 सूरत सेशन। रीयूनियन कब हो गया था, 1916 लाहौर से लखनऊ सेशंस। फिर आपका एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार के अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आईएनसी से आपको याद रखने हैं, इन चीजों को देख कर जाइएगा। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रीति कुमारी के नाम से सर्च करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।